समय चालू हो चुका है, जल्दी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर सेशन निपटाएंगे तभी ये प्रोडक्टिव बनेगा, नहीं तो 2-3 घंटे इन्हीं सेशंस को लेके क्या फायदा। 279, these are the exact copy paste question asked in RRB PO 2020 in Mindshift, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब आपको एक लेवल बताने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यही है क्वेश्चन, ज्यादा मत डरो, मॉक्स देख के मत डरो, कॉन्फिडेंस देने के लिए आए हैं, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं, मैंने कहा सर यहां से यहां गैप, मैंने कहा कितना 5, और सर ये हो जाएगा 23, 35, यहां से यहां गैप सर 3 और ये 43, मैंने कहा यहां से यहां गैप 1 और 51, यहां से यहां गैप आपके पास 9, ये हो जाएगा 56 मतलब ये हो जाएगा 59। सर यहां से यहां डबल डिफरेंस 8, डबल डिफरेंस 8, डबल डिफरेंस 8, तो आगे भी 8, मैंने कहा 59 प्लस 8 विल बी 67, 67 प्लस 6 विल बी 73, तो 273 आप में से जितने लोगों का आंसर आया, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। अगला सवाल आप सभी के सामने, जल्दी, डिट्टो क्वेश्चन से ही आए थे। सर आज आपका हेयर स्टाइल ऑन फायर, हाँ, थैंक यू सो मच। तुरंत 20 सेकंड नहीं लगना चाहिए, 40.2 तो मेरे भाई ऑप्शन में ही नहीं है। चलो, बहुत से बच्चे लेकिन जा रहे हैं सी के साथ, चलो देखते हैं। सर एक तो आपने कहा था कि अगर ये बहुत क्लोज हो तो इनको हटा सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल इनको 242 लिख सकते हो, बट इन सब नंबर्स इतने क्लोज हैं तो क्या यहां पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है? अगर करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई 230, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो कर सकते हो, डेसिमल देके डेसिमल को हटा सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहां से यहां गैप कितने का आया 12, यहां से यहां गैप कितने का आया 24, यहां से यहां चेक एक बार करना, क्यों? क्योंकि 12 24 के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। सर मुझे पता है, मैंने कहा क्या 36, मैंने कहा 12 24 48 भी तो हो सकता है, 96 भी तो हो सकता है, तो प्लीज एक इसको भी तो चेक कर लो। सर ये 60 है, सर इससे कुछ कंफर्मेशन? मैंने कहा 12 का मल्टीपल नेक्स्ट 36, 12 का नेक्स्ट मल्टीपल 48, 12 का नेक्स्ट मल्टीपल 60। 266 में जब मैंने 36 जोड़ा तो 260 प्लस 30 290 प्लस 12 302, बट जब यहां पे मैंने बाई 10 किया, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो ये नंबर आ जाएगा 30.2, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। अगला जल्दी से करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। सर बहुत कमजोर है मेरा दिल, ऐसा ना कहो, कोई खेल जाएगा भाई, ठीक है। ये सब चीजें अपने आप अपने पास दबा के रखने होते हैं, इन सब चीजों को पब्लिक नहीं किया जाता। बच्चों के आंसर 9:26 20 सेकंड। अब समझे रियल एग्जामिनेशन में आरआरबी का क्या लेवल होगा। आप अब भी अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन देखना और फिर बताना सर थैंक यू सो मच कि बताने के लिए, हम तो डरे हुए थे, बताइएगा। सर यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ने के साथ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जहां से जाना है वो क्वेश्चन मार्क ही दे दिया है, तो दूर तो यही है। मैंने कहा सर लगभग अगर मैं कहूं कि ये इसका 4 गुना है तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा 160 24 184 कहूंगा। सर 185 बनाने के लिए +1, सर यहां पे इंटू का 3 45 +1 और यहां पे इंटू का 2 +1। सर यहां पे उस हिसाब से इंटू का 5 +1 होना चाहिए। मैंने कहा 5 पंजे 25 + 1 26, तो यहां पे 6 यूनिट डिजिट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो 180 का 5 टाइम्स, क्योंकि नन ऑफ दिस भी है, कोई कमेंट करने से पहले ही बता देता हूं, 180 का 5 टाइम्स 900, 5 का 5 टाइम्स 25, 925 + 1 विल बी 926, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आप सभी के सामने जल्दी से। भाई साहब ए, चलो आ रहे हैं सभी के आंसर। तो जितने लोग लास्ट टाइम आरआरबी पीओ 2022 दिए हैं उनका सिलेक्शन किस वजह से रुका है वो अभी आपको पता चलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ तेजी, इतना भी तेजी नहीं चाहिए यार। सर यहां पे मैंने देखा, मैंने कहा क्या? सर यहां पे मैंने देखा 7 का गैप, मैंने कहा यहां। सर यहां पे मैंने देखा 14 का गैप, सर मैं आगे नहीं देखूंगा। मैंने कहा क्यों? सर 7 14 के बाद 21 आएगा। मैंने कहा अभी तो तुम्हें वार्निंग दिया था ना इसको चेक करने के लिए। सर चेक कर रहा हूं। मैंने कहा कितना हुआ? सर 2 ऐड करूंगा 61 और 10 ऐड करूंगा तो ये इतना, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये पहुंच जाएगा इतना। मैंने कहा ये 112, अगर मैं 7 14 21 और 28 लूं, कभी 112 तक पहुंच सकते हो? सर लगता तो नहीं है। मैंने कहा मुझे भी नहीं लगता।
सर तो करें क्या? मैंने कहा इसका अगर मैं डबल कर दूं कि 7 का डबल 14, 14 का डबल 28 और 28 का डबल 56 तो बात बन जाएगा। सर बनना तो चाहिए। 75 में 28 ऐड करते ही 90 और 13 103 और इस सवाल का सटीक उत्तर आपके सामने हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोग ए बोल लेते तबाह नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया आरआरबी में, क्योंकि आपको भी पता है एक एक मार्क कितने मायने रखते हैं और आपने गवाए 1.25। समझे? तो प्लीज जोश में होश नहीं खोना। मैंने आपके साथ ऐसे प्रैंक बहुत बार किया हुआ है अगर आपने देखा हो, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, एग्जामिनर भी आपके साथ प्रैंक कर रहा है। ये चीज समझो मैं क्यों रिलेटेबल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे लोग। 20 सेकंड की जगह आप 25-30 सेकंड अफोर्ड कर सकते हो मेरे भाई। बिना पेन पेपर के किया इसीलिए गलत हुआ। पेन लगा दो यार, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। डी के पास बच्चे जाते हुए अब थोड़े डरे हुए सहमे हुए जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। सर यहां से यहां मैंने देखा 2 का गैप, यहां से यहां मैंने देखा 5 का गैप, यहां से यहां मैंने देखा 10 का गैप और यहां से यहां मैंने देखा 17 का गैप। ये गैप पता हो गया तो खत्म कहानी। कि आपको 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर 1 प्लस 1 दिखा, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 क्या, ये 26 हो जाएगा। हाँ सर। 71 प्लस 26 इज इक्वल टू 97। मैंने कहा ठीक है सर। एक बात बताऊं? मैंने कहा बताओ सर। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मुझे पता चल रहा। मैंने कहा क्या? विजन सर, विजन। मैंने कहा कौन सा विजन? ये जो आप में विजन है या फिर आप रट के आए हो, जो भी है वो विजन मुझ में नहीं है। मैंने कहा तो ऐसा विजन होना मैंडेटरी कभी नहीं है। मैंने क्या कहा? बैंक एग्जाम प्रिपरेशन में नथिंग इज मैंडेटरी। आप डबल डिफरेंस के साथ तो जा सकते थे ना, आपको इतना दूर वाला चीज चाहिए। 3 पैटर्न आपको यहीं मिल जाता, 3, 5, 7। अब तो बताओ 3, 5, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन होगा? आप 9 के साथ जा सकते हो। तो ये जो विजन नहीं है ना, ये सिर्फ बहाना है। अगर करने का मन हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी बताइए। एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, प्राइम भी आ सकता है। चलो देख लेते हैं। एक तो लास्ट वाला है, अगर मैं 3, 5, 7 के बाद प्राइम नंबर 11 लाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 28 और 71 प्लस 28 जब मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू होगा 99। सर 99 भी तो हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, मना तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि दोनों पैटर्न है। तो आप 97 के पास ही क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ठीक है 97 के पास नहीं जाऊं। किसके पास जाऊं? सर नन ऑफ दीस के पास। मैंने कहा पहले जाके इंग्लिश क्लास करो। सर क्यों? नन ऑफ दीस का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। जबकि मुझे पता है कि हाँ 97 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं कैसे कह सकता हूं? 97 भी तो हो सकता है ना। अगर 97 के साथ 99 होता तो बात अलग होता। अब महान प्राणी आएंगे सेकंड कैटेगरी। सर अगर सच में 97 के साथ 99 होता तो मैं किसके साथ जाता? मैंने कहा तब तुम किसी के साथ नहीं जाते, तुम घर आके आईबीपीएस को मेल करते कि ऐसा कैसे किया, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता कि एक ही सवाल के 2 पैटर्न फॉलो करें और दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पास है। उसके लिए जब सीएनडी दिया जाएगा तो ही आपका सही होगा। अगला सवाल, मेरे ख्याल से आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। 59 के पास बच्चे जाते हुए 59 क्या सीन रख रहा है? सर यहां से यहां अगर मैं देखूं तो 7 और यहां पे 17 का, यहां पे अगर 9 जोड़ दूं 98, 119 का, यहां पे अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 11 और यहां पे आपके पास 23 का और यहां पे 9, 40, 29 का। मैंने कहा क्या ये सारे नंबर्स आपको प्राइम दिख रहे हैं? हाँ सर सारे नंबर्स प्राइम दिख रहे हैं। 29, 23, 19, 17 इससे पहले वाला प्राइम कौन है? सर इससे पहले वाला प्राइम 13 है। 72 से 13 हटाया तो कितना हुआ? 69, 10 गया 59 और इस सवाल का सटीक उत्तर आपके पास हो गया 59। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने को प्राइम नंबर को देना होता है सिंगल लाइन के डिफरेंस में। डबल लाइन के डिफरेंस में अगर आपके पास 3, 5, 7 है तो उसने 2 को छुपाया है, मतलब वो इनडायरेक्ट तुम्हें दे रहा है कि तुम ऑड नंबर लेके जाओ। ये इनडायरेक्ट हिंट है जिनको हमें पकड़ना था। उम्मीद करता हूं कि 6 के 6 नंबर सीरीज आप सभी का क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से उड़ाइए। लेवल एक बार देख लो कि क्या है आरआरबी पीओ का लेवल। सर जॉब नहीं लगा तो जीएफ नहीं मिल रहा है। पहले तो आप अपना प्राइमरी और सेकेंडरी चीजें क्लियर कीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है आपका। जॉब प्राइमरी है या लड़की? 12 यहां पे आंसर मिल रहा है। देखते हैं 12 के साथ बच्चे जाते हुए, 6 के साथ बच्चे जाते हुए 40-45 सेकेंड्स, आई गेस इट्स इनफ। ठीक है,
लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यही आप जानना चाहते थे ना. दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन आरआरबी पीओ 2022 इन माय शिफ्ट. ओके, सो ऑल दिस क्वेश्चन, ऑल दिस अरिथमेटिक क्वेश्चन जो अभी आने वाले हैं वो सब कुछ एग्जैक्ट पूछा गया था. आपको फिगर्स नंबर्स एक ही. द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3. तो ए और बी के एज के बीच का रेशियो 1:3 है. यहां तक बात साफ है. If the sum of the ages of B and C is 6.5 times that of A, अगर B और C का जो सम है वो अगर 6.5 टाइम्स है A का, सबसे पहले 6.5 को अगर मैं सुधारूंगा तो इसका डबल 13/2 लिख सकता हूं. हाँ सर, मतलब A अगर 2 पार्ट का है तो उसका 6.5 गुना 13 पार्ट का कौन कौन होंगे? B और C का सम. सर मैं कुछ कहना चाहता हूं. मैंने कहा कहो सर. बी और सी का सम 13 होगा तो उस टाइम पे ए को 2 होना होगा. मैंने कहा हाँ 2 होगा तो 13. सर एक बात मुझे आपसे कहना था. मैंने कहा क्या? कि सर अगर आपने ए को 1 से 2 बना दिया तो उसी टाइम पे बी 3 से कितना हो गया होगा? मैंने कहा दुगना, यानी कि 6. सर उससे तो एक और चीज भी पता चल गया ना बैलेंसिंग से. मैंने कहा क्या? कि बी और सी जिनको मिला के 13 होना चाहिए, अगर बी 6 है तो बाकी का आपका सी हो जाएगा. मैंने कहा कितना? तो तुमने कहा 7. अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि आफ्टर 5 years सी विल बी 47 years old. 5 साल के बाद अगर कोई 47 का होने वाला है तो वो अब कितना है? सर 47 से 5 कम, यानी कि 42. तो ये जो 7 पार्ट का सी है वो 42 है. तो आपको बताना है कि डिफरेंस बताओ एज बी और सी का. सर बी तो 6 पार्ट का, सी 7 पार्ट का, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 पार्ट का है. 7 पार्ट अगर 42 तो 1 पार्ट 6 साल का है, तो डिफरेंस इनके बीच के 6 साल आएगा. ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर आएगा. तो मतलब आपको कुछ नहीं करना था. यहां पे 1:3 दिया था. जब उसने 6.5 टाइम्स कहा तो 6.5 टाइम्स का मतलब 13/2 टाइम्स आया. मतलब ए अगर 2 का होगा तो बी और सी को मिलाने से 13 होगा. अब ए जिसको मैंने 1 से 2 किया मतलब उसको डबल किया, तो इनके बीच का रेशियो 1:3 रहना है. मतलब बी को ए का 3 गुना होना है. तो अगर मैं ए को 2 ले रहा हूं तो उसका 3 गुना बी को 6 लूंगा. 13 के सम में से अगर बी 6 है तो बाकी का 7 आपके सी आ जाएगा. और वही आपका 5 साल बाद 47 तो अभी 42 है. तो डिफरेंस 1 पार्ट का 6 है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है. अगला सवाल इसी लेवल पे जल्दी से. आप सर एक्टर के लिए भी ट्राई कर सकते हो. योर पर्सनैलिटी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे. थैंक यू सो मच. ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे. $456 ऐसा ऑप्शन में तो है. हेलो 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 हेलो. 40 सेकंड के अंदर बच्चे आंसर करते हुए. कुछ नहीं है सवाल में, आप बस ओवर एस्टिमेट कर रहे हो सवाल को. एक क्लास में आपके पास 35% लड़कियां हैं जो कि 38 ज्यादा है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज. मैंने कहा वो सब छोड़ो. अगर लड़कियां 35% है तो लड़के कितने हैं? सर लड़के 65% है. मैंने कहा आपका यही जो लड़कियां हैं वो 38 ज्यादा है क्या लड़कों से? नहीं, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज. अब देखो 65% का हाफ कितना होता है? सर 32.5%. मतलब यही जो 35% की लड़कियां हैं वो इस आधे बॉयज 32.5% से कितना ज्यादा है? 38. मेरे हिसाब से कितना ज्यादा है? 2.5%. और सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा है? 38. यहां तक बात साफ है. तो उसने मुझे सवाल में क्या पूछा? डिफरेंस पूछा बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्लास का. तो बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस कितना? सब गर्ल्स अगर 35, बॉयज अगर 65, तो उनके बीच का जो जेन्युइन डिफरेंस है वो 30% का है. मैंने कहा यहां से 30% का सफर मैं कैसे तय कर सकता हूं? सर आपको पता है 12.5 का 12 गुना होता है 30. मैंने कहा हाँ. तो अगर जितना परसेंट आपको दिया है उसका 12 गुना परसेंटेज का वैल्यू चाहिए, तो जितना नंबर दिया है उसका 12 गुना ही तो होगा यूनिटरी मेथड में. मैंने कहा 380, 6 8 7 15 4. तो ये हो गया आपके पास 456 इस सवाल का सही उत्तर. किसी को अगर इस 12 से प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? 2.5% अगर 38 तो 1% कितना आएगा? 38/2.5. और 30% कितना आएगा? इनटू का 30. इस 2.5 को आप 5/2 का ऊपर 2 ले सकते हो. हाँ 5 में काटोगे तो 6, 6 दूनी 12 38. यही मैं कह रहा था 456. तो सवालों को इसी तरीके से उड़ाना है अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उलझ जाते हैं. क्वेश्चन के साथ ही अप्रोच स्टार्ट करो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद कभी अप्रोच सोचना स्टार्ट मत करना. कंटिन्यूएशन प्रोसेस पे होना चाहिए. प्रैक्टिस भी उस हिसाब से होना चाहिए.
सर आरआरबी पीओ में रॉन्ग नंबर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आता है, आ सकता क्या, आता है। 420 बच्चे बोल रहे हैं, चलो 30-35 सेकंड्स में आपके कंपटीटर्स उड़ा रहे हैं, तो अगर आप आराम ले रहे हो ना तो रेस्ट छोड़ो, अभी एग्जामिनेशन नजदीक है। और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं जनता जनार्दन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जितने लोग बने हुए हैं उतने लोग अगर सेशन को लाइक कर देते तो दिल से अच्छा लगता कि हाँ सही में मेहनत एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। एक बार दबा देना लाइक, अच्छा लगता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हाँ सर, आपके पास 2 पॉइंट्स है ए और बी। उसने कहा कि पी जो है वो स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और वो जाता है बी के और उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे के बाद क्यू जो है वो स्टार्ट करता है बी से और वो जाता है ए के अगर क्यू जो है वो 6 घंटा लेता है आपके मीट करने के लिए पी को, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं लग रहा? देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, पी स्टार्ट्स point A towards B at a speed of 30 kilometers per hour and after 1 hour Q starts from point B towards A. If Q takes 6 hours to meet P, तो नहीं होगा, Q का स्पीड नहीं है। Find the distance between point A and B, A and B के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस। स्पीड B का देना चाहिए यार, B का स्पीड देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो B का स्पीड देना चाहिए। आप लोग कैसे निकाल दे रहे हो? आप लोगों के अलग ही टैलेंट है भाई साहब, अलग ही टैलेंट लेके आए हो क्या? अरे बी का स्पीड नहीं दिया, बी का कुछ भी स्पीड एज्यूम कर लो, कुछ भी स्पीड एज्यूम कर लो। सपोज बी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हटाओ, क्योंकि बी का स्पीड मेंशन करना चाहता कि बी नहीं क्यू का स्पीड, कि क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए। तो अगर आपका क्यू बी पॉइंट से क्यू निकलता है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और वो अगर क्यू लेता है 6 घंटा मीट करने के लिए किसको? पी को, तो मुझे बताओ डिस्टेंस ए और बी के बीच का कितना है? बड़ा आसान सा सवाल है। अब आपको ये पता है कि क्यू को तो 6 घंटे लेने ही लेने हैं पी को मीट करने के लिए। पी जो बंदा इससे 1 घंटे पहले निकला है, सर ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। अरे अगर क्यू बंदा पी से 1 घंटे बाद निकलेगा तो पी उससे 1 घंटे पहले निकला होगा। जो 1 घंटे पहले निकला होगा वो 1 घंटा ज्यादा ट्रैवल किया होगा, तो 6 घंटे से 1 घंटा ज्यादा इसने 7 घंटे ट्रैवल किए होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 30 के स्पीड में 7 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इस साइड से 210, और 100 के स्पीड से 6 घंटे में इसने इस साइड से कितना कवर किया होगा? 600। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है? 810। सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अरे मैंने मनगढ़ंत बी का एक स्पीड दिया 100, अगर बी का स्पीड उस हिसाब से कुछ भी होता तो उस हिसाब से आंसर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में बी का स्पीड था। कल क्वेश्चन फ्रेमिंग में शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी उड़ाइए। ओ हो। जनता वांट्स टू नो सबके आंसर कैसे आए। हाँ, आपका एक फेवरेट मिक्सचर का क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन, जो कि हम डेली बेसिस पे देखते हैं। 21 सभी के आंसर्स आते हुए 40 सेकंड। भाई लोग देखो, जो भी सवाल सॉल्व हो रहे हैं, जो फर्स्ट आंसर आ रहा है वो 40 सेकंड के अंदर आ रहा है। एक मिक्सचर है जिसमें रेशियो मिल्क और वाटर का कितना है? सर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। बात साफ। उसने कहा अगर हम इस मिक्सचर से 12.5% निकाल देंगे, हमने कहा निकालो, और इसको रिमूव करके हम रिप्लेस कर देंगे x लीटर पानी के साथ। मैंने कहा सुनो, तुम इसमें से कुछ भी निकाल दो, रेशियो मिल्क और वाटर का क्या रहेगा? 2:1। इसमें अगर अपन x लीटर का पानी ऐड कर देंगे तो जो क्वांटिटी है मिल्क का और जो वाटर का वो बन जाएगा इक्वल। जो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी है वो बराबर बन जाएगा, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो मुझे x का वैल्यू बताओ अगर जो फाइनल क्वांटिटी मिक्सचर का है वो 84 लीटर्स का है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछो सर, पूछो, अच्छे से पूछो। अगर यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया तो यहां पे आपके पास जो मिल्क है वो क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। मैंने कहा सेम होना चाहिए। यहां अगर 2 है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 2। और इस 1 को 2 करने के लिए नीचे वाले रेशियो में मैंने सिंपल एक 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। यहां तक बात साफ है? बात साफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर में जो मिक्सचर 84 का है वो अगर बराबर मिल्क वाटर में बटेगा तो ये भी 42, तो ये भी 42। मैंने कहा
84 को बराबर बांट दिया। आपको अगर x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू कितने लोगों को पता है कि एक पार्ट पानी से 2 पार्ट पानी बनने के लिए एक पार्ट का पानी जोड़ना होगा। हाँ सर, अगर 2 पार्ट का मिक्सचर 42 के बराबर है तो एक पार्ट का मिक्सचर कितना होगा सर? एक पार्ट का मिक्सचर 21। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी सवाल का खूबसूरत उत्तर। मतलब कुछ नहीं करने का अपने को। 2:1 रेशियो था, 12.5 निकालने के बाद भी रेशियो 2:1 का है। पानी x का ऐड करने से आपका मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपने 1:1 जो फाइनल रेशियो बराबर को मिल्क बराबर किया, यहां पे 2 तो यहां पे 1 को 2 से गुणा करके 2 बनाया। फाइनली आपका टोटल अगर 84 है, उसको अगर मैं बराबर मिल्क वाटर में बांट दूं तो 42 आएगा। 2 पार्ट अगर 42 है तो इसी दौरान जो x पार्ट का हमने वाटर ऐड किया है वो कुछ और नहीं बल्कि 1 पार्ट है, क्योंकि वाटर 1 से 2 बन चुका है। तो जो 1 पार्ट का हमने पानी ऐड किया वो 21 का होगा। और क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। अगला सवाल आप सभी के सामने। अप्रोच का ध्यान रखेंगे। सर आप किस स्टेट से हैं? सॉलिड स्टेट। वही तो आनंद कुमार जी, वही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आनंद जी पूछ रहे हैं क्या सर सच में इतना आसान आता है? देखा, तैयारी से कितने पहले मैंने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया, और झूठा कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक्चुअल पेपर है जो आपको आया था। तो जो डर आप में था कि आरआरबी पीओ में 30 पॉइंट में मैं कैसे लाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम ले रहे हो तो क्या तुम्हें जो 23 मिनट मैंने 30 क्वेश्चन के लिए दे नहीं कर सकते, उसमें फिर स्पीड मैथ के 18 क्वेश्चन आपको उड़ाने, 15 क्वेश्चन मिनिमम। तो वही है स्ट्रैटेजी। अगर आप पेपर से पहले इन दिनों से जान जाएंगे ना तो आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से तैयारी कर सकते हैं पेपर के लिए। इसीलिए मेरा मोटो ये नो द पेपर का यही है और कुछ नहीं है। हर बार हम यही चीजें जो स्ट्रैटेजी है वो पेपर आने के मतलब नोटिफिकेशन के बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे आप लोग एक्टिव रहते हैं, उसी टाइम पे व्यूज जाता है। लेकिन इस बार मैंने कहा कि व्यूज को छोड़ो, मारो गोली, हम अपना काम डिलीवर कर देते हैं ताकि हम पे कोई ब्लेम ना आए। आप अपना काम कितने शिद्दत से करते हो वो आपका काम है। हम सब कुछ गवा के यहां पे आज इन सेशंस को लेके आ रहे हैं आपके लिए। जबकि आपको मैं बता दूं कि उस टाइम पे इन सेशंस को लाते तो बच्चे कितने होते, जितने अभी बैठे हैं मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख ला। अभी जितने बच्चे हैं 400 प्लस बच्चे हैं अभी हमारे पास। नोटिफिकेशन आने के बाद जब मैं मेमोरी बेस्ड करवाऊंगा, अगर उसके 3 गुना बच्चे नहीं बैठाऊं, क्योंकि उसी टाइम पे आप में जोश आता है, तो जोश अभी से आना चाहिए मेरे भाई, अभी से आना चाहिए। डी आंसर कह रहे हैं और मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कंपेंसेट करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा तेजी बढ़ा देंगे। एक सम है जो कि 14,000 का है, जिसको हमने इन्वेस्ट किया 10 इयर्स के लिए, और जो इंटरेस्ट अमाउंटेड है, ये अमाउंट नहीं है, जो इंटरेस्ट अमाउंटेड है, इंटरेस्ट बना, वो इक्वल टू द सम इन्वेस्टेड है। याद रखो, जब भी आपका इंटरेस्ट दिए हुए सम के साथ बराबर है, हमारा दिया हुआ सम हमेशा 100% होता है मेरे भाई। हाँ या ना? इस सवाल में 14,000 का कोई रोल नहीं। अगर मेरा दिया हुआ सम 100% है तो रिसीव किया गया सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के बराबर है, यानी कि 100% का है। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल नियम है, वो हर साल आपको सेम मिलेगा। 100% का सिंपल इंटरेस्ट मिलने के लिए आपको साल कितने लग गए? 10 साल। 100% पाने के लिए अगर 10 साल लग रहे हैं तो हर साल बराबर के हिसाब से आपका रेट कितना चल रहा होगा सर? 10% का। बात साफ, बात साफ। उसने कहा अगर एक सम 37,500 को हम 3 साल के लिए सेम रेट यानी कि 10% में इन्वेस्ट करेंगे तो अमाउंट कितना होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। अगर आप सच में 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए सर? 30%। अगर आपने दिया होगा कोई भी प्रिंसिपल 100% का, उसमें अगर आपको 30% का इंटरेस्ट मिल गया तो आप जो टोटल अमाउंट आपके साथ लेके आओगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो अमाउंट पूछा ना, वो कितना होगा सर? 130% होगा। किसका? ऑफ द सम। हमने कितना सम दिया सर? हमने सम दिया 37500। तो अगर मैं 130% इसका निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा सर? परसेंटेज के साथ 2 0 काटो, 375 का 13 सर, 375 करो ना, कितना आया आंसर? एक बार कमेंट करना। डी। डी मतलब 48750 पक्का। और 2-3 ऑप्शन देख लेता हूं। हाँ, सभी लोग वही बोल रहे हैं। तो 48, क्योंकि कौन अभी कैलकुलेशन करेगा? 750। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल खूबसूरत उत्तर है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से करेंगे। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, याद है? मैंने कहा था कि पिछले साल मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था, वो मैं आपको बताता हूं। मेरा नहीं तो फिर कोई बोलेगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है क्या। आप लोग आधा अधूरा सुनते हो और ब्लेम करते चलते हो।
ओडिशा किंग कौशिक मोहंती। अरे नहीं यार भाई साहब, ये सब कमेंट मत क्या करो, ठीक है। पांड्यन या फिर नवीन पटनायक देख लेंगे तो घर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर मुझे बचाए रखना चाहते हो ऐसा कुछ कमेंट ना करो, ठीक है। चलो 20 डेज आंसर करते हैं। मैं भाई बढ़िया सिंपल सैंपल में पढ़ा रहा हूं, मैं बढ़िया हूं, मुझे कोई किंग विंग नहीं बनना, ठीक है। किंग तो बना था ये नागार्जुन, देखे हो रघु रोकड़ा, शरत, कुछ देखते भी हो या नहीं? किंग उसका एक मूवी नहीं था, बढ़िया मूवी था। चलो A and B can complete a piece of work in 30 days and 24 days respectively. A एक काम को कितने डेज में कर सकता है? 30. B उस काम को कितने डेज में कर सकता है? 24. अगर B ने स्टार्ट किया उस वर्क को अकेले और A ज्वाइन, मैंने कहा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो अपन को एलसीएम लेना है। कितने का एलसीएम आया? 120. उनका एफिशिएंसी 120/30, एक दिन में 4 काम कर सकता है, एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। उसने कहा कि B ने स्टार्ट किया इस काम को अकेले और A ने ज्वाइन किया 5 दिन पहले कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम कंप्लीट होने से पहले। देन कितने दिन A काम कर रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। कि अगर मैं काम लास्ट के 5 दिन A से करवा रहा हूं तो मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो कि A ने उस आखिरी 5 दिन में कितना काम किया होगा? सर 4 × 5 20 यूनिट का काम किया होगा। क्या मैं आपसे इतना पूछ सकता हूं कि 120 यूनिट के पूरे काम में से जब A ज्वाइन सेम मतलब B भी है, A एक्स्ट्रा आएगा। मैंने कहा B तुम हो, तुम साइड हो जाओ। अगर काम खत्म होने से 5 दिन पहले A ज्वाइन कर रहा है तो A इस पूरे काम में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए है। अपने 4 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में उसने 20 यूनिट का काम कंप्लीट किया होगा, लेकिन पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए 120 में से 20 अगर A कर रहा है तो बाकी 100 यूनिट को किसको करना होगा? B को करना होगा। अगर B को करना होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि B ने अपने कितने यूनिट के एफिशिएंसी से किया होगा? 5 यूनिट के एफिशिएंसी से किया होगा। 100 यूनिट का काम अगर अपने 5 यूनिट के एफिशिएंसी से किया होगा तो समय कितना लगना चाहिए? 20 डेज। मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका देन हाउ मेनी डेज B वर्कड है, तो आंसर आना चाहिए 20। बट द ट्विस्ट, ये क्वेश्चन मैंने समझा था कि यही पूछा है, लेकिन कल जब मैं कमेंट देख रहा था तो फ्लेम भाई याद है, फ्लेम भाई सुदीप्त, जिनका अभी हाल ही में इंटरव्यू मैंने आपको लिंक वगैरह भी दिया था, फ्लेम भाई का एक कमेंट है उस वीडियो में, किसी ने अगर देखा होगा तो उन्होंने, क्योंकि मैं यहां पे, क्योंकि जब मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस लिया था तो बच्चों का आंसर आया था नहीं सर 20 नहीं 15, तो मैंने कहा 20 नहीं 15 कैसे, 20 ही होगा। तो फ्लेम भाई का उस वीडियो में एक कमेंट है कि उस क्वेश्चन में ये ना पूछ के उसने पूछा था कि फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्कड अलोन। समझे? अगर अकेले की बात करूं तो बी इस पूरे काम में 20 दिन तक था, लेकिन आखिरी के 5 दिन वो ए के साथ था, तो अकेले अलोन कितने दिन था? 20 - 5 15 दिन। तो यही मेरा गड़बड़ हुआ था। इस सवाल का उत्तर अगर अलोन लगा, और अलोन लगा था क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट है, तो आंसर 15 आता। मैंने उसको यही किया था, 20 करके मार्क किया था। मतलब अगर अलोन ना हो तो 20, अगर अलोन हो तो 15। क्या ये चीज क्लियर है? 15 डेज होगा, हाँ क्लियर है। तो यही एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था लास्ट ईयर के आरआरबी पीओ पेपर में। मतलब इसको मैंने उसी रफ्तार से उड़ाया था, बस वही सिली मिस्टेक। रफ्तार थोड़ा तेज होते ही एक एक पॉइंट छूटने के बहुत चांसेस रह जाते हैं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे क्वेश्चन को शिद्दत के साथ आराम से पढ़िएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी। इस क्वेश्चन को, ये एक्चुअली एवरेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज और एलिगेशन पे बिलीव करते हो तो ये क्वेश्चन चुटकी मारते सॉल्व होगा। खाली एवरेज में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा ये सवाल। 7250D। कैसे लेवल के क्वेश्चन सारे, एक एक ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करो ही सकते हो पीओ लेवल के पेपर में ना मेरे भाई। सारे क्वेश्चन सब नन्हे एक्सपेक्ट थोड़ी ना करोगे, एक आध क्वेश्चन जिनको स्किप करना होता है। मैंने आपको कहा क्या कि जो 10 क्वेश्चन आप छोड़ोगे, हो सकता है एक सेट का डीआई छोड़ दो। जो कॉम्प्लेक्स आया था मैं बताऊंगा कौन सा कॉम्प्लेक्स आया था। 3-4 अरिथमेटिक क्वेश्चन छोड़ने के हैं आपके हाथ में। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस हिसाब से नहीं है तो इसको छोड़ सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि उसने ये जो 6 और ये जो 6 दे के आसान कर दिया। उसने कहा कि जो एवरेज इनकम है एक आदमी का पहले 6 महीने का, वो है आपके पास 15,000।
और उसी बंदे का लास्ट 6 महीने का एवरेज है आपके पास 13,500। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये इनकम की बात की जा रही है, तो उसी बंदे का पूरे के पूरे 12 महीने का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? मैं कहना चाहता हूं कि इनको ऐड करो और बाई 2 करो, इनको ऐड करो और बाई 2 करो। क्यों? क्योंकि अगर यहां के लिए समय और यहां के लिए समय बराबर है और दोनों बिल्कुल उनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा, वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये अगर टाइम और ये अगर टाइम आपका सेम है तो आप ये कह सकते हो कि 4,500 इंटू 6 प्लस 3,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई जब आप 12 करते तो आपका 6 एक बार, 6 एक बार और 12 2 बार कट जाता, हाँ या ना, जस्ट बिकॉज ये टाइम आपका सेम है। सिमिलरली कल अगर कभी आपको बोला जाए कि पहले 3 महीने का एवरेज 800, अगले 3 महीने का एवरेज 1200, तो पूरे साल 6 महीने का एवरेज कितना? कुछ नहीं, ऐड करोगे 2000 बटे में 2000। क्यों? क्योंकि जब आप 800 इंटू 3 प्लस 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 6 करोगे तो 3 एकम 3 एकम 3 द्वयम द्वयम। तो इसीलिए ऐसे चीजों को आप ऐसे उड़ा सकते हो। तो ये अगर आप में स्किल है तो आपने इन दोनों को ऐड किया बाई 2। अगर किसी में और ज्यादा स्किल है कि सर आपने तो पढ़ाया है, ऐड करके बाई 2 से ज्यादा जो एवरेज में पहुंचूंगा वो दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में होगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। सर इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? मैंने कहा 1500। सर उस गैप को आधा कर दो। मैंने कहा कितना हुआ? 750। या तो छोटे नंबर में 750 जोड़ दो 14 to 50, या तो बड़े नंबर से 750 कम कर दो तो भी 14 to 50, क्योंकि वो जो एवरेज है वो दोनों के बीच में रहने वाला है ना। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐड करके बाई 2 करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपका एवरेज इनकम थ्रू आउट द ईयर इतना हो चुका है? हाँ है। उसने कहा जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन एवरी ईयर इज इतना, तो पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर का एवरेज है वो 7000 है। हाँ है। देन फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ द पर्सन एवरी ईयर, तो उस पर्सन का एवरी ईयर सेविंग्स कितना होगा? एवरेज। सर एवरेज इनकम इतना, एवरेज एक्सपेंडिचर इतना, इनकम से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग 7250। मतलब अगर क्वेश्चन को देखोगे ना तो अब तक के सारे क्वेश्चन में से ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट ना हो। कैसे? 6 दे दिया, समान टाइम दे दिया, तो मुझे पूरे साल 12 का निकालने के लिए क्या करना होगा? एवरेज ऐड करके बाई 2 करो, या गैप को बराबर बांट के ऐड सब्ट्रैक्ट करके करो, 14 to 50 वर्बली पहुंच जाओगे। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर उसने दिया मुझे 7000, माइनस करोगे 7250। 30 सेकंड्स क्वेश्चन भी नहीं है ये वाला, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट पे ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होने जरूरी है, बनते हैं। अगला सवाल जल्दी से। कोई केवाईसी बोल दे रहा है क्या इसको? है ऐसा? अभी बैंक नहीं गए, बैंक जाने से पहले केवाईसी करो, फिर बैंक जाने के बाद केवाईसी करते रहना। फोर्टीन 40। चलो 30 सेकंड के अंदर आंसर। तो अब तो थोड़ा लेवल आपको पता चल गया होगा, आइडिया कि बहुत हाई लेवल नहीं होता है, पेपर में चीजें डुएबल देते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 1200 रुपए है, और जो उसमें डिस्काउंट दिया वो 10। मतलब सबसे नन्हा सवाल, जानते हो डिस्काउंट स्टार्ट करने के बाद थर्ड क्वेश्चन मेरा यही रहता है, डिट्टो। ऐसा नहीं कि प्लस पे खींचने के लिए बोलना, प्लस पे यूट्यूब वाला क्लास भी देख लो ना, डिस्काउंट पढ़ा के थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में यही चीज आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लगा दो तो भी सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में डिस्काउंट लगा दो तो भी सेलिंग प्राइस, सेम थिंग। आपने खरीदा हुआ प्राइस कितना है? सर खरीदा हुआ प्राइस 1200 है, डिस्काउंट 10%, इसके ऊपर मत दे देना। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। क्या आपको मार्क प्राइस पता है? नहीं सर, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है तो मार्क प्राइस को एक्स ले लो। हाँ सर। अगर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस के 90% यानी कि 9/10 में बेचोगे। हाँ सर। ये जो होगा ये आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो किस सेलिंग प्राइस के साथ बराबर? सर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट है। मैंने कहा 8% का प्रॉफिट मतलब? सर 8% का प्रॉफिट मतलब अपने खरीदे हुए प्राइस से मैंने 8% बढ़ा के बेचा है। मैंने कहा इसके 108% में बेचे हो क्या? हाँ सर बेचा हूं। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, बराबर कर दो। 10 10 10 10। ओके सर। 9 में काटोगे तो ये 12 12 12 144 और उसमें एक शून्य के साथ आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1440 जितने लोगों ने कहा है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। यही है लेवल मेरे भाई, यही है लेवल। The boundaries of two circles touches each other externally at one point. एक्चुअली में उसने उस क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा पॉइंट दिया था, मुझे वो एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन डिक्टो है, आंसर मैच कर जाएगा, बट उसने कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन किया था जिससे कि सर्कल
बाहर ही टच करेंगे, शायद एक्सटर्नली वो पॉइंट काफी था, नहीं तो आपके सर्कल्स अंदर भी टच कर सकते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट में, हाँ या ना। लेकिन उसका जो क्वेश्चन था उसमें क्या एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज उसने दिया था, मेरे रात को कल हिट नहीं किया, 1-1:30 बजे ये क्वेश्चन बना रहा था मैं, तो हिट नहीं किया। आपको मैं बस एक्सटर्नल पॉइंट से वही कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। आंसर कितना है? आंसर आ चुका होगा अगर आपने ट्राई मारा होगा तो, सी यानी कि 154, बिल्कुल सही। कैसे? जो बाउंड्रीज हैं दो सर्कल का, वो टच करते हैं ईच अदर एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, मतलब कोई सर्कल का इंटरनली टच नहीं करेगा। आप सर्कल का इंटरनली मतलब मैं यही पॉइंट एक्सटर्नली से वो चीज को प्रूव करना चाहता हूं, लेकिन कितना हद तक प्रूव है वो नहीं पता। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करेंगे तो एक होगा ऐसा और एक होगा ऐसा, ठीक है। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहां पे इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के बाहर, इस पॉइंट पे ही, नहीं तो ये वाले में क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के इंटरनल पार्ट को टच कर जाएगा। शायद यही पॉइंट था बताने के लिए। तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसके सेंटर्स और इसके सेंटर के बीच का गैप कितने का है सर? इन दोनों के बीच का गैप जो है पूरा का पूरा वो 10.5 सेंटीमीटर का है, और जो डायमीटर एक सर्कल का है वो दुगना है अदर का। अरे मेरे भाई, अगर मेरा अगर मेरा डायमीटर तुम्हारे डायमीटर से डबल है तो मेरा आधा तुम्हारे आधे से डबल है, मेरा आधा मतलब मेरा रेडियस, तुम्हारा आधा मतलब तुम्हारा रेडियस, मतलब मेरा रेडियस भी तुम्हारे रेडियस का डबल है। अगर मैं छोटे वाले रेडियस को r ले लूं तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 2r हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज नथिंग अदर देन सम ऑफ देयर रेडियस, ओके, इफ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे हिसाब से 3r, वो इस सवाल के हिसाब से कितना है? 10.5। तो r कितना है? 3.5। अगर r 3.5 है तो उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। सर जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, और 7 सेंटीमीटर का रेडियस रखने वाले सर्कल का एरिया 154 हो जाएगा। याद रख लो, नहीं तो पाए r² भी कर सकते हो और नतीजा सेम पहुंच सकते हो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। सबसे वाहियात सवाल मैंने आपको लास्ट ईयर के सेल्फ गिवन एनालिसिस में यह भी बताया था कि एक ना एक सवाल तो होता है जो बहुत ही वाहियात होता है, मतलब जिसको आप अगर टच कर दोगे। मेरे पास क्या था? मेरे पास समय था, मैं क्या कर सकता था ना, मैं अगर मेरा पेपर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस देखा था, मैंने कितना कहा था, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस किया था। लगा होगा 25 मिनट लगा होगा मुझे 40 क्वेश्चन करने के लिए, या फिर उससे ज्यादा लगा होगा, मुझे जितना एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि मुझे रीजनिंग अटेंड करना नहीं होता, तभी जाके मैंने इस क्वेश्चन को किया था, नहीं तो मैं आथू कर देता पूरा का पूरा। अगर मैं रियल पेपर देने जाता ना, जैसे कि मैं इस बार भी क्लियर करूंगा IBPS PO और SBI PO, क्योंकि वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, तो हमारे रीजन में ना, हमारे ओडिशा में RRB PO और RRB क्लर्क के वैसे भी कम वैकेंसीज आते हैं, तो उसमें प्री में भी एक सीट खाना सही में खाने की तरह फील आता है। लेकिन इतने वैकेंसीज, 8000-9000 वैकेंसीज में उसके 4 गुना वो लेगा वहां पे, उसके 20 गुना वो लेगा मेंस में, वहां पे मैं आपका सीट नहीं खा रहा हूं, आप डिजर्विंग नहीं हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोलना अच्छा नहीं लगता, बट वहां पे अगर आप आर्गुमेंट कर रहे हो तो उसका कोई बेस नहीं बनता। आप खुद को पूरा जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कर चुके हो, इतना खुद के ऊपर सेल्फ डाउट है आपका कि कोई दूसरा आपका सीट खाने की तरह आता है। तो मैं IBPS PO, RRB PO, सॉरी SBI PO 2 एग्जामिनेशन इस बार भी दूंगा, इस बार निकालूंगा मेंस में, क्योंकि उन्हीं के मेंस में ही हमें आइडिया लगता है कि अगले साल हमें मेंस कैसे पढ़ाना होता है, एग्जैक्ट एग्जाम रिलेवेंट, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहां पे मेरे पास उस टाइम पे समय था इसलिए मैंने किया। ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि आंसर कितना निकाला? कितना? 3036 आंसर आ रहा है। तो ये सवाल तो मैं कभी भी नहीं करने वाला, ये एक सवाल में होमवर्क, और हां ये जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि इसका जो रेशियो है वो भी 2 डिजिट आएगा, मतलब इतने गंदे भी पेपर में आ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जो टोटल प्रॉफिट है वो भी गंदा है, एग्री करोगे? और जो आंसर है कटे पिटे के बाद वो भी गंदा ही आएगा। वही चीज मैं आपको कहना चाहता था कि इतने एक्सट्रीम वोस्ट पे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपको स्किप मारना है अगर आपको इस पेपर को क्लियर करना है। तो ये मैंने आपको होमवर्क पे दिया, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको DI का लेवल एक बार दिखा देना पसंद करूंगा, ठीक है? चालू करें। इसको टाइमर क्या लगा रहा हूं? इसमें क्या है, जो पाई चार्ट है वो दिखाता है क्या, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किसका, जो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो बेचे गए हैं एक कंपनी के द्वारा, और जो टोटल व्हीकल्स सोल्ड है वो आपके पास कितने हैं। जो टोटल व्हीकल्स आपके पास सोल्ड है वो आपके पास 3200 का है। यहां तक बात साफ है? टोटल जो 3200 बेचे गए उसमें से कार कितने परसेंट? 24%,
रिक्शा कितने परसेंट, 12%, ऑटो कितने परसेंट, 22%। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के क्या क्या वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यार ऑप्शन कहाँ है, मैंने रखा था ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन नहीं है। चलो एक बार खुद ट्राई कर लो ना, इतना तो कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूं। थोड़ा बैठ जाता हूं, 1 घंटा हो गया, मैं तो थक गई। अरे डन बोल रहे हो, आंसर बताओ। %25 बच्चों के यहां पे आंसर आ रहे हैं 25%। चलो देखते हैं कि 25% का क्या सीन है। समय को रोका जाए और दिखाया जाए आप लोगों को। द नंबर ऑफ बस एंड रिक्शा सोल्ड टुगेदर इज व्हाट परसेंट। ये टोटल आपके पास 3200 है। हाँ सर। इस क्वेश्चन में आपको परसेंट निकालना है। हाँ सर। तो क्या मुझे 3200 का इस्तेमाल करना है? नो सर। कैसे इस सवाल को सॉल्व करूंगा? बस और रिक्शा जो सोल्ड टुगेदर, सर बस 8% का, रिक्शा 12% का, 8 और 12 यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 20% का। ठीक है सर। ये कितना परसेंट है टोटल? कार ऑटो मोटरसाइकिल, कार ऑटो मोटरसाइकिल। बेवकूफ लोग ऐड कर रहे होंगे हाँ या ना। सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा क्या कि तुम ऐड कर रहे हो या तुम बेवकूफ हो? क्या जो भी ऐड कर रहा है वो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जाने के बाद जो बाकी 3 होंगे, पूरा का पूरा पाई चार्ट 100% होता है। 20 अगर ये है तो बाकी तीनों को जोड़ के भी आपको वही तो नतीजा मिलेगा, 80%। तो आपका ये जो 20% है, ये बाकी के 80% का कितना परसेंट है? ऑफ। तो 20/80 का कितना परसेंट होता है? सर ये होता है 1/4, और 1/4 आपका कितना होता है? 25%। यही है इस सवाल का सटीक अप्रोच। क्या ये चीज क्लियर है? यही है इस सवाल का। मैं बेवकूफ हूं, गजब बेइज्जती है। अरे देखा अरे तो 12 और 8 ये 20 जो है ये बाकी के 80 का कितना परसेंट है? तो 20 जो है 80 का 25%। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से उड़ाइए। मैं यही हूं। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर की कमी नहीं की है, पक्का। अप्रोच इसका जबरदस्त सिखाऊंगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा, ठीक है। अरे विनय जी चलो लाइक कर दिए सर, बहुत बढ़िया। 832 अक्षिता जी बोल रहे हैं समय को रोका जाए, और 832 का क्या सीन है थोड़ा देखा जाए। और हाँ, जब ऑप्शन नहीं होते आप लोग आंसर कहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है कि नहीं यार हम कॉन्फिडेंट तो हैं। अगर जो नंबर ऑफ बस एंड रिक्शा जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो 25% और 33.33% ज्यादा है किससे? जो रेस्पेक्टिव व्हीकल सोल्ड है कंपनी के द्वारा, देन टोटल बस और रिक्शा मैन्युफैक्चर कितने के? क्या ऐसा ही आपको पीओ पेपर में थोड़ा घुमा के पेपर में पूछता है? हाँ सर। सबसे पहले बात किसकी चल रही है? बस है और रिक्शा है। हाँ सर। टोटल कितना दिया था? ये उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अगर मैं इस साल का बस पूछता तो तुम 8% निकालते, इस साल का रिक्शा पूछता तो तुम 12% निकालते, फिर बस को तुम 25% बढ़ाते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बेचे की बात की गई है और हमें चाहिए मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर कितना किया गया है? जितना बेचा गया है उससे 25% ज्यादा। मैं वैसा नहीं करूंगा। क्या आप मुझे जो 8 है उसका 25% बताओगे? सर 8 का 25% 1/4 तो 2 होता है। मैंने कहा सही है सर। 2 ज्यादा बस अगर आपका मैन्युफैक्चर होता है तो क्या 10% का बस मैन्युफैक्चर होता है? हाँ बात तो सर सही कह रहे हो। 12% रिक्शा बेचे जा रहे हैं, लेकिन बनाए कितने जा रहे हैं? जितना बेचे जा रहे हैं उससे 33.33% ज्यादा। 33.33 मतलब इसका 1/3। इसका 1/3 होता कितना है? 4। 12 में 4 जोड़ दोगे तो आपके मैन्युफैक्चर कितने किए गए होंगे? 16। तो बस और रिक्शा जो मैन्युफैक्चर किए गए होंगे टोटल वह कितना है? 26%। अब बस आपको 3200 जो है उसका 26% निकालना है। क्या ये चीज परसेंटेज के साथ 2 0 कटेगा? कटेगा। क्या इन दोनों के बीच में 29 है? हाँ सर। 29 + 3 29 - 3 लिखा जा सकता है? हाँ सर। 29 का स्क्वायर 841, 3 का स्क्वायर 9, और 841 से 9 गया तो 832। अगर आप में से किसी का आंसर आया, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्या ये चीज कर सकते हो कि कैसे हमने इस सवाल को खूबसूरती तरीके से उड़ाया? हमें बस 8% बेचा है, बनाया कितना है? उससे 25% ज्यादा। 8 का 25% 2, 8 में 2 ज्यादा, तो मैंने 10% का बस मैन्युफैक्चर किया है। रिक्शा 12% के बेचे गए हैं,
उससे 33.33% उसका 1/3 यानी कि 4 ज्यादा बनाया गया होगा, 12 4 16 बनाया गया होगा। तो टोटल बस और रिक्शा मिलके 26% के बनाए गए होंगे, टोटल रेस्पेक्ट 3200 के, और वो आ गया 832। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको वैदिक मैथ्स का क्लास फॉलो करना होगा, वो मैं अभी बता नहीं सकता, बट स्टिल अगर आप पूछना चाहते हो तो 32 into 26, 32 कैन बी रिटन एज 29 plus 3, दिस कैन बी रिटन एज 29 minus 3, दिस कैन बी रिटन एज 29 square minus 3 square, दिस कैन बी रिटन एज 841 minus 9 एंड दिस कैन बी रिटन एज 832। सिंपल कैलकुलेशन हैक्स। अगला सवाल आप सभी के सामने जल्दी से उड़ाएंगे, बस ये दिखाने के लिए कि आरआरबी पीओ का जो लेवल है वो हार्डली कहां तक घूम सकता है। आईबीपीएस ने बहुत घुमाया था, याद है आपको आईबीपीएस पीओ का, वो गोल गोल, बस मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, उस तरीके का खाली घुमा था। ये सवाल कुछ डायरेक्ट है, बस अप्रोच सही से करोगे तो हो जाएगा। वो 99 रुपीज में 7 डेज का ऑफर, वो मतलब ऐसा तो बताना नहीं चाहिए, अपना ही कंपनी हो सब नहीं, लेकिन सही में वो राज भी उसी के साथ चला गया, उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आते हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन उसका इंतजार ना कीजिए, वो तो वैसे भी 7 ही दिनों का है। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत फुल फ्लेज में चल रहे हैं, ठीक है। $320, 1 मिनट का समय रोकते हैं। उसने कहा जो रेशियो है, मैंने कहा किसका, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का, किसका, मोटरसाइकिल, कार, ऑटो। मोटरसाइकिल कितने, 34, कार 24, ऑटो 22, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का रेशियो 9-8, 5-3, 6-5। तो मुझे डिफरेंस बताओ जो टोटल डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मोटरसाइकिल, कार और ऑटो जो बेचे गए हैं, मतलब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का डिफरेंस चाहिए। क्या 34 को 9, 8, 17 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है? यस। 1 part 2 के साथ क्या 18% के डिफेक्टिव और 16% के नॉन डिफेक्टिव निकले? यस। 24 को 8 पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपके पास 9। 22 को 11 पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये 12 और ये 10, ये सब परसेंटेज में आ जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये टोटल जो है ये भी परसेंटेज में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिफेक्टिव वाले कितने हैं, सर 18 प्लस 15 33 प्लस 12 45% के, इन तीनों के। और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 16 प्लस 9 25 प्लस 10 35% के। तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के बीच का डिफरेंस कितना, 10%। टोटल अगर 32,100 था तो इसका 10% कितना होगा, 320। मतलब अगर आप में से किसी ने इस सवाल का उत्तर 320 दिया होगा, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। और साथ ही साथ अगर आपने यही प्रोटोकॉल, यही स्टेप्स, यही टेक्निक, यही अप्रोच फॉलो किया होगा तो सही में हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, बेहतरीन चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? इस डीआई में और मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं रख रहा हूं, क्वेश्चन का आइडिया मैंने आप लोगों को एक बार दे दिया। उम्मीद करता हूं ये अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर अप्रोच पसंद आया तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है। खड़े हैं तब से, सर सब तो खड़े होते हैं, लेकिन मेरा हेल्थ, मुझे मोटा भी तो तुम लोग बोलते हो ना, तो मेरे हेल्थ में मैं इतना समय खड़ा हो रहा हूं, उसको अप्रिशिएट करना आप ही का काम है। देखा, अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चे, थैंक यू। अरे यार मैं टाइम क्या चला दिया, मुझे लगा ये क्वेश्चन है। यस, द टेबल गिवन बिलो shows the total donation received by organizations from person P and Q along with the contribution of P in percentage out of total. Note the total donation is received from only P and Q. सुनो, आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं ABCDE, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो टोटल डोनेशंस मिले हैं वो दिया गया है। इन टोटल डोनेशंस में से P का कंट्रीब्यूशन कितना है वो परसेंटेज में आपके पास दिया गया है। अगर मैं आपको कभी भी Q का कंट्रीब्यूशन पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर अगर आपके पास टोटल डोनेशन इज रिसीव्ड ओनली फ्रॉम P एंड Q है, तो अगर 48,000 का टोटल डोनेशन में से 24% P कंट्रीब्यूट करता है तो Q बाकी का 76% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये 32% है तो ये 68, ये 58 है तो ये बाकी का 42, ये 46 है तो ये बाकी का 54, ये 64 है तो ये बाकी का 36। सर ये तो हो ही जाएगा। मैंने कहा हो ही जाएगा, यही तो नहीं करना था।
पेपर में किसको नहीं पता ये हो जाएगा, ये तो निकालने से हो ही जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब आप इन सारे नंबर्स को देखोगे तो 48,000 का 24%, 76%, 56 सच में नहीं था। 20,000, 30,000, 10,000, 15,000, 50,000 ऐसा नहीं था। 20%, 30%, 40% ऐसा नहीं था। मैंने आपके सहूलियत के लिए सारे इवन नंबर्स भी रखे जैसे कैलकुलेशन आसान हो, नहीं तो था 37%, 59% ऐसे थे। मतलब जहां पे आपको ये वाला डीआई सबसे कैलकुलेटिव दिया गया था। याद है मैंने आपको कहा था जो 30 क्वेश्चंस करने, जो एक डीआई आपको छोड़ना है वो ये। लेकिन इसके 6 क्वेश्चंस में से प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस में बताया था कि 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली रेशियो से कर सकते हो। मतलब बिना इस क्वेश्चन के अंदर घुसे आप 3 क्वेश्चन उड़ा सकते हो। कैसे बताता हूं। लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन के लिए आपको एफर्ट्स मारने होंगे। तो अगर आप बाकी 3 क्वेश्चन को स्किप करके इन 3 क्वेश्चंस को रेशियो में 2 मिनट या फिर 3 मिनट में उड़ा दे रहे हो तो भी ये मेरे तरफ से अप्रिशिएबल कैटेगरी में रहेगा। यहां तक बात साफ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना होता है उसका एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को कितना समय लोगे पहले मैं दिखाता हूं, फिर मैं आपको अपना अप्रोच बताऊंगा। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं रेशियो मेथड एंड एक्सवाई मेथड में। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं यार, मेथड्स अलग ही नहीं होते। ये आपके दिमाग में गलत चीजें फ्रेमिंग हो रहा है, ठीक है। मेथड सभी सेम है। अब भाई साहब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। जिस क्वेश्चन पे मैंने 20% और 80% लिया वही मैंने कहा रेशियो मेथड है। हाँ, तुम जब पूरा लिखते तो 20% ऑफ 3200 लिखते और 80% ऑफ 3200 लिखते, तो मतलब मेथड कहां चेंज हुआ? ये सिर्फ आपका बहाना है मेरे भाई, हाँ या ना। एक बार जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे मैंने 20% को 80% का कितना परसेंट कहा, मैंने सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज ले लिया कि ये कटेगा। That is the only ratio is just the advanced method of the traditional and the basic one. This is not different from the basic one. ये चीज आपका साफ होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि this is something from the other world, multiverse, आप गलत हो। इसीलिए आपको पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट अरिथमेटिक देखना होगा, जहां पे मैंने हर एक सवाल को 4-4 तरीके से सॉल्व किया है। ट्रेडिशनल, बेसिक का एडवांस वाला, फिर रेशियो और उसके एडवांस वाले, फिर उसको अगर एलिगेशन वगैरह से बनाया जा सकता है तो। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन एलिगेशन से बनाया जा सकता है उसको सिर्फ एलिगेशन से, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर बनाना है, ठीक है। इसीलिए मैं एक इंसान को बेवकूफ बना सकता हूं, 5 इंसान को बेवकूफ बना सकता हूं, ठीक है। 20 लाख बच्चों को कैसे बेवकूफ बनाऊंगा आप अगर देखेंगे तो उसमें सारे वीडियोस हमारे ऑलमोस्ट मिलियंस के ऊपर गए हैं। जो बेवकूफ बनेगा वो दूसरे बार वीडियो देखेगा क्या? मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने एक वीडियो देख के खुद को रोक पाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वही क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया गया है, खाली एक मेथड नहीं, सारे मेथड में। एक बार इस एप्रिसिएशन को लेके ही जाना चाहता हूं, प्लीज एक बार बता दो मुझे, क्या मैंने आपको सारे मेथड्स बताए? कोई पार्शियलिटी नहीं कि ये फ्री क्लास है, ये यूट्यूब क्लास है, वो मैं प्लस में छुपा दूंगा, वो मैं पेड में पढ़ा दूंगा, वो मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूंगा, बैच कर दूंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग, वो मुझसे ना पढ़ के भी खुद अपना सिलेक्शन ले सकता है, वो मुझे प्लस पे फॉलो करके भी सिलेक्शन ले सकता है, वो यूट्यूब पे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकता है। और जो सही में डिजर्विंग नहीं है, जो मेहनत नहीं करेगा, जो एफर्ट्स नहीं देगा, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, वो मेरा पेड का सबसे, मैं अगर कल एक ऐसा बैच लॉन्च कर दूंगा जहां पे मैं 90% का सिलेक्शन रेट आपको प्रॉमिस करूंगा कि 90 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 10 बच्चे तो फिर भी रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपके वजह से है, वो आपके मेहनत, आपके एफर्ट्स है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो मुझे पता है जो डिजर्विंग है वो कहीं ना कहीं से सिलेक्शन ले लेगा, तो मैं हर जगह आपको सब दे दे रहा हूं। और जो डिजर्विंग नहीं है, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत दिनों बाद बोला लेकिन सही जगह बोला। चलो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पी टू ऑर्गेनाइजेशन बी, जो पी का कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन बी को, कितना है सर? 56,000 का 32%, है ना? हाँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा वो बात अलग है, लेकिन अगर आप बेसिक देखना चाहते हो, ये भी बेसिक का एक एडवांस मेथड है, जिसको कोई बोल देगा ये भी रेशियो है। 56,000 का 32% है। ये कितना परसेंट कम है किससे? जो कंट्रीब्यूशन क्यू का है ऑर्गेनाइजेशन सी की ओर। ऑर्गेनाइजेशन सी में जो टोटल डोनेशन आ रहा है उसमें क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है? सर पी का अगर 58% तो बाकी 42% का क्यू का होगा। तो 64,000 का 42% यही है, यही है।
अब यही चीज को मैं कैसे लिखता, मुझे पता है कि 000 और परसेंटेज कटेंगे, तो मैं अपना एक मेथड नहीं है, मैं आपको विजन चेंज करने के लिए कहता हूं कि अगर हर एक में 000 है तो रेशियो में 000 कटेंगे, परसेंटेज के साथ कटेगा, तो आप डायरेक्ट 56 into 32, यही मैंने डीआई के कंप्लीट वीडियो में पढ़ाया आपको 4 घंटे वाले डीआई लेक्चर में, इसका पूरा रीजन बताया। 64 का 42, यही रेशियो निकालना है। 32 में काटा 2 बार, 14 में काटा 3 बार, 14 में काटा 4 बार, 2 में काटा 2 बार, 2:3। अब ये 2:3 के लिए उसने मुझे परसेंट लेस पूछा, और जानते हो परसेंट लेस कैसे आता है सर? कैसे? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। डिवाइड किससे करेंगे? मोर वैल्यू। इन दोनों में मोर कौन है सर? जब लेस की बात करते हैं तो कंपेयर मोर से करते हैं, तभी अपने को कम फील होता है। और 1/3 into 100 कितना होता है? क्लियर? आगे बढ़े। तो ये एक सवाल है, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करने के लिए कहूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि जो कैलकुलेटिव डीआई होते हैं वो होते किस तरीके से हैं। अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि कैलकुलेटिव डीआई स्किप कर देना, अब बताना भी तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैलकुलेटिव डीआई होता क्या है। ये है एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कैसे? अगर 70% का जो आपका टोटल डोनेशन रिसीव किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो अगर चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए आता जाता है, तो आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन क्यू का जो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए गया होगा ऑर्गेनाइजेशन डी में, और दिया है कि 80% पी के कंट्रीब्यूशन का डी में जा रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन के पास। आपको क्या क्या निकालना है मैं आपको बताता हूं। डी है, डी के पास जो इतना कंट्रीब्यूशन आया उसका 70% निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर? हाँ, ये पूरा का पूरा चिल्ड्रन एजुकेशन पे जाएगा। आपको दिया गया है कि जो पी का कंट्रीब्यूशन है उसका 80% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे जाता है। सबसे पहले आपको पी का कंट्रीब्यूशन निकालना है 52,000 का 46%, फिर उसका क्या निकालना है? उसका 80% निकालना है, तब आपको पता चलेगा कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। अब टोटल जो कंट्रीब्यूशन आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के पास जाना चाहिए, उसमें से अगर पी का कंट्रीब्यूशन को आप माइनस कर दोगे तो बाकी क्यू का एजुकेशन पे कितना जा रहा होगा वो पता चल जाएगा। मजा तो और आता कब? अगर वो बोलता कि जो क्यू का कंट्रीब्यूशन चिल्ड्रन एजुकेशन के पास नहीं जाता, उसके लिए आपको क्या करना होता? जो जाता है वो रखना है, प्लस क्यू का खुद का कंट्रीब्यूशन देखना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। एग्री करोगे? तो यही है बहुत लेंदी सवाल, इनको आप कुछ भी मेथड से नहीं कर सकते शॉर्टिफाई करके, इनको आप कुछ भी मेथड से शॉर्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेटिव डीआई में है। मैं आपको बोलूंगा कि अभी पिछले 1 घंटे ऊपर से आप पढ़ रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में अभी ये चीज नहीं जाएगा। आराम से करना, मुझे होमवर्क करके आंसर करके देना, होमवर्क कमेंट बॉक्स पे देना। ठीक है, और साथ ही साथ सेशन अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट इंफॉर्मेशन आप तक देना चाहता हूं कि फ्लैट 25% का ऑफ चल रहा है, वो भी 1 साल में 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। मात्र 6,322 रुपए में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, और उसके लिए आपको जो रेफरल कोड इस्तेमाल करना है वो है CD लाइव। ये ऑफर जुलाई 31 तक रहेगा, तो अगर आपने नियर फ्यूचर में प्लान किया तो जरूर से ले लीजिएगा। मोस्ट वर्थ इट डील है अभी के लिए, फिर आपके आगे 5% का ही डिस्काउंट चलने लगेगा। तो एग्जामिनेशन में जान डालने के लिए ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक ही अमाउंट पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस जितने अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस साल के लिए जो भी एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, जो भी, उसके प्री प्लस मेंस के लिए मैंने जगन्नाथ कोर्स ऑलरेडी प्लस पे कंप्लीट कर रखा है, उसको कवर अप कीजिएगा, इससे ज्यादा आपको क्वांट जरूरत होगा नहीं। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो दोपहर 12 बजे प्री का क्लास चलता है हमारा, और इवनिंग 7 PM पे मेंस का क्लास चलता है हमारा। तो प्री प्लस मेंस आपका साल भर चलता है 12 बजे और 7 बजे, तो बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, कंप्लीट क्वांट की